ये जजमेंट ये संदेश देता है कि कानून कमजोर नहीं है, लेकिन कमजोर और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में खड़ा है। और जो न्याय व्यवस्था है भारत की, वह केवल शब्दों की मोहताज नहीं है, बल्कि यह ठोस सबूतों और संवेदनशीलता पर टिकी हुई है। दोस्तों नमस्ते। बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में जहां पीड़िता मानसिक रूप से इतनी कमजोर है, इतनी बीमार है कि वह अभियुक्त व्यक्ति को पहचान नहीं पा रही है, कोर्ट में ढंग से बोल नहीं पा रही है, तो क्या इन परिस्थितियों में भी अभियुक्त को सलाखों के पीछे पहुंचा जा सकता है? इस मामले में इस प्रश्न का जवाब दिया है बहुत अच्छी तरीके से ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट ने। रिंजिंग शेरपा वर्सेज स्टेट ऑफ सिक्किम, ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को इस मामले का निर्णय दिया है। इस केस के अंदर इसके जो फैक्ट्स क्या थे, 2 सितंबर 2022 को पीड़िता, जो कि लगभग 70% दिव्यांगता से ग्रस्त थी, सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रस्त थी, वह अपने घर पर अकेली थी और उसके साथ में छोटी सी उसकी एक भांजी भी थी। तभी अभियुक्त व्यक्ति घर पे आता है, जो पहले इनके घर पर सर्वेंट का काम करता था, और वह पीड़िता की इस बेबसी का फायदा उठाते हुए उसके साथ बलात्कार का अपराध करता है, जिसको पीड़िता की भांजी ने देखा। अब्यूजर ने पीड़िता और उसकी भांजी जो थी उन दोनों के बयान कराए, और अन्य जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी, मेडिकल एविडेंस थी, फोरेंसिक एविडेंस थी, उन सबको भी कोर्ट के सामने पेश किया। इस मामले में जो पीड़िता थी वह कोर्ट के अंदर ढंग से अपना बयान नहीं दे पा रही थी, और यहां तक कि वह एक्यूज्ड पर्सन को पहचान भी नहीं पा रही थी। लेकिन जो पीड़िता की जो भांजी थी, छोटी बच्ची थी, उसने अपनी साक्ष्य जो दिया वह ढंग से दिया। इस मामले में मेडिकल एविडेंस के अंदर पीड़िता के शरीर पर चोटनुमा निशान थे। फोरेंसिक एविडेंस के अंदर पीड़िता के वजाइनल स्वाब में ह्यूमन ब्लड पाया गया, और इस मामले के अंदर अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे। एक्यूज्ड पर्सन का वहां पर उपस्थिति उसकी साबित हो रही थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के खिलाफ अभियुक्त ऑनरेबल सिक्किम हाई कोर्ट के सामने जाते हैं, और बचाव पक्ष अपना मुख्य तर्क क्या देता है कि जो पीड़िता थी वह न्यायालय के सामने ढंग से बोल नहीं पा रही थी, अपनी बातें कोर्ट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, और यहां तक कि पीड़िता ने कोर्ट में अभियुक्त की पहचान भी नहीं की। तो उसने इस सजा को रद्द करने का निवेदन किया। इसके विरोध में जो अभियोजन पक्ष था, उसने जो अपना साक्ष्य जो बताया, उसने कहा कि अगर नंबर 1 की बात करें तो पीड़िता खुद ने कोर्ट के अंदर अपने साथ बलात्कार होने का संकेत दिया है। दूसरा, अगर चश्मदीद की बात करें तो पीड़िता की भांजी थी, उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, और वो इस मामले में चश्मदीद गवाह थी। तीसरी बात करें मेडिकल एविडेंस की, तो पीड़िता के शरीर पर चोटें पाई गई थी, और उसके साथ में बलात्कार होने की मेडिकल एविडेंस से भी पुष्टि हो रही थी। अगर फोरेंसिक एविडेंस की बात करें तो पीड़िता से जो वेजाइनल स्वाब लिया गया था, उसके अंदर मानव रक्त का उपस्थिति उसमें पाई गई। अगर इसके अंदर अभियुक्त व्यक्ति की वहां पर देखा जाए तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी था यहां पर कि अभियुक्त व्यक्ति उस घर में पहले काम करता था, और अभियुक्त व्यक्ति का वहां पर प्रेजेंस भी साबित इस मामले में हो गई थी। तो इन सभी बातों को देखते हुए प्रोसिक्यूशन ने अपना संपूर्ण एविडेंस रख के निवेदन किया कि सजा को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभियुक्त व्यक्ति यानी बचाव पक्ष के जो तर्क थे उनसे असहमति जताई उनमें, और इस मामले में नीचे वाली कोर्ट के द्वारा 10 साल के दिए गए कठोर कारावास की सजा को इसने बरकरार रखा। तो दोस्तों, यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट, और आगे इसी तरह के विषय आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्ते।